हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीग्राम चैनल। तो आइए आज हम देखेंगे अविकारी और अव्यय शब्द को देखेंगे कि अविकारी या अव्यय शब्द क्या होता है, इसके अर्थ और प्रकार और इसके उदाहरण को सहित समझते हैं। तो आइए जानते हैं कि अविकारी या अव्यय क्या होता है। तो अविकारी का ही दूसरा जो नाम है उसको अव्यय कहते हैं। तो अव्यय का मतलब हो जो कभी खर्च नहीं होता, अ मतलब होता है नहीं, अव्यय मतलब खर्च होना, यानी जो खर्च नहीं होता उसको अव्यय कहते हैं। तो आइए जानते हैं कि अव्यय या अविकारी क्या है। तो जिन शब्दों में लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि से कोई विकार अथवा रूप में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, ऐसे शब्दों के रूपांतरण न होने के कारण उसे अविकारी या अव्यय कहते हैं, या फिर इसको व्यय न होने के कारण ही इसको अव्यय कहा जाता है। यानी कह सकते हैं कि वे शब्द होते हैं जिनके रूप में, यानी अव्यय वे शब्द होते हैं जिनके रूप में लिंग का, वचन का, पुरुष का और कारक का, इन सब चीज़ों के कारण कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, उसी को अव्यय कहते हैं। जैसे अव्यय के शब्दों को हम पहचान सकते हैं कि जैसे अव्यय के शब्द होते हैं कि इधर उधर, जब तब, यहाँ वहाँ, अभी, कब, क्यों, आह वाह, और इसके अलावा जैसे कि ठीक, अरे, और, तथा, किंतु, परंतु, बल्कि, इसलिए, और इसके अलावा जो है अतः, अतएव, चूंकि। तो ये सब जितने भी शब्द होते हैं ये सब क्या है, तो ये सब अविकारी या अव्यय होते हैं। अब आगे देखते हैं कि अव्यय के कितने भेद यानी प्रकार होते हैं। तो अव्यय के जो भेद होते हैं यानी कि प्रकार, वो 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो अव्यय के भेद 4। तो क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। तो ये जो 4 अव्यय हैं इसको याद रखना बहुत जरूरी है। वैसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि अव्यय के कुल 4 भेद होते हैं। अब आगे देखते हैं कि निपात। अभी हमने अव्यय या अविकारी शब्द को पढ़ा, अब हम देखेंगे कि निपात क्या होता है। तो निपात मतलब जब किसी विशेष वाक्य में या पद के साथ प्रयोग किए जाते हैं तो वाक्य के संपूर्ण अर्थ को अतिरिक्त भाव प्रदान करते हैं। और वे शब्द क्या होते हैं? अव्यय के शब्द जो किसी शब्द के पद के बाद लगाकर उसके अर्थ पर विशेष बल यानी जोर देकर के बोला जाता है तो उसी को निपात कहते हैं। यानी कह सकते हैं कि जब अव्यय यानी अविकारी होता है वह संज्ञा के और सर्वनाम के, विशेषण के और क्रिया विशेषण के साथ लगकर उसके अर्थ में विशेष बल यानी जोर देकर के बोले जाते हैं, उसको निपात कहते हैं। और निपात के जो शब्द होते हैं जैसे ही, भी, तो, तक, मात्र, भर, केवल, करीब आदि, ये सब जो होते हैं वे क्या होते हैं? तो निपात होते हैं। ऐसे शब्दों को निपात कहा जाता है। तो यानी जब किसी वाक्यों में या शब्दों में हम जब जोर देकर के बोलते हैं कि कोई वाक्य में, तो वही निपात होता है। और ये जो होता है ये अव्यय या संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या फिर कह सकते क्रिया विशेषण के साथ लगकर ही इसका प्रयोग करते हैं। तो अभी हमने अव्यय देखा, निपात देखा, निपात के कैसे शब्द प्रयोग करते हैं, अव्यय में किस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं। अब आगे हम जानते हैं कि निपात के भेद को देखते हैं कि निपात के भेद या प्रकार किस तरह के हैं। तो निपात के भेद जैसे स्वीकार शब्दों में जैसे जी हाँ विशेष रूप से जोर देकर के बोलते हैं। नकारात्मक जो होते हैं नहीं शब्द जो होते हैं ये भी क्या होते हैं? निपात होते हैं। निषेधात्मक मतलब मत, निषेधात्मक वाक्यों में जब मत शब्द का प्रयोग करते हैं तो ये मत क्या है? निपात होता है। आगे देखते हैं प्रश्न बोधक में क्या शब्द का जब प्रयोग करते हैं तो यह भी निपात होता है। विस्मयादि बोधक में जैसे काश की, ये सब जो शब्द होते हैं काश की, तो ये भी क्या है? निपात होता है। बलदायक या सीमा बोधक यानी बल देकर के या सीमा को इंगित करके जब बोलते हैं केवल शब्द बोलते हैं तो ये भी क्या है? केवल एक निपात है। तुलना बोधक यानी सा होता है, सम, सरी, से, जैसे, ये सब क्या होता है? निपात होता है। अब आगे देखते हैं अवधार बोधक मतलब लगभग भी क्या एक निपात है। आदर बोधक जैसे जी, आदर देके शब्दों का प्रयोग करते हैं जैसे जी, तो जी भी क्या है? निपात होता है। तो इस तरह से निपात के ये भेद होते हैं। आगे देखते हैं, निपात हमने देखा, अब देखेंगे कि क्रिया विशेषण अव्यय, जो कि अव्यय के भेद होते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय, अब इसको हम जानते हैं कि क्रिया विशेषण अव्यय क्या होता है। तो यानी कि क्रिया विशेषण अव्यय, इसको मतलब साधारण अर्थों में समझ सकते हैं कि क्रिया विशेषण मतलब जो क्रिया की विशेषता को बतलाता है उसी शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। और ये जो क्रिया विशेषण होते हैं वे अविकारी शब्द जो क्रिया की विशेषता की बोध को कराता है या बतलाता है, प्रकट करता है, वह क्रिया विशेषण होता है। देखते हैं जिन शब्दों में क्रिया की विशेषता की बोध कराए उन्हें क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे उदाहरण देखेंगे कि जैसे अजय धीरे धीरे टहलता है, अजय वहाँ टहलता है, अजय अभी टहलता है। ये क्या है? ये क्रिया की विशेषता बतला रहा है कि टहलना किस तरह से कार्य किया जा रहा है। धीरे धीरे टहलना, वहाँ टहलना, अभी टहलना, यही क्या होता है? उसकी क्रिया की विशेषता को बतलाना क्रिया विशेषण अव्यय कहलाता है।
अब देखते हैं कि नीचे लिखा है कि इन वाक्यों में कि धीरे धीरे, वहाँ, अभी, ये सब जो होते हैं ये क्रिया की विशेषता के बोध को बतला रहे हैं। यही क्या होता है, क्रिया विशेषण अविकारी विशेषण के भेद होते हैं। आगे देखते हैं अब क्रिया विशेषण अव्यय के भेद देखते हैं। अभी हमने क्या देखा कि अव्यय के भेद जो होते हैं 4 होते हैं, क्रिया विशेषण जो है अव्यय हम पढ़ रहे थे। अब देखेंगे क्रिया विशेषण अव्यय के भी भेद होते हैं। तो जो क्रिया विशेषण अव्यय के जो भेद होते हैं वो 3 मतलब रूपों में इसका प्रयोग किया जाता है। 3 रूपों में कौन कौन से, तो एक अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण अव्यय के भेद होते हैं, एक प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण अव्यय के भेद होते हैं, एक रूप के आधार पर जो है क्रिया विशेषण अव्यय के भेद होते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि अर्थ के आधार पे जो क्रिया विशेषण अव्यय के जो भेद होते हैं उसको हम देखते हैं। तो जो अर्थ के आधार पर है कि जैसे कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। तो ये जो 4 होते हैं ये अर्थ के आधार पर बताया जाता है कि क्रिया विशेषण के अव्यय जो अर्थ के आधार पर ये 4 होते हैं। अब देखते हैं कि प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण अव्यय के जो भेद होते हैं वे 3 होते हैं। 3 कौन कौन से, तो साधारण क्रिया विशेषण अव्यय, संयोजक क्रिया विशेषण अव्यय, अनुबद्ध क्रिया विशेषण अव्यय। तो जो अर्थ के आधार पर इसको हम आगे पढ़ेंगे, कालवाचक, रीतिवाचक, स्थानवाचक और परिमाणवाचक। अभी हम देखते हैं कि प्रयोग के आधार पर जो क्रिया विशेषण अव्यय के जो पहला है यानी कि साधारण क्रिया विशेषण अव्यय है, इसको पढ़ते हैं। तो जो साधारण क्रिया विशेषण अव्यय होता है ये जो होता है ये वाक्य में स्वतंत्र रूप से इसका प्रयोग करते हैं। तो ये क्या होता है, साधारण क्रिया विशेषण अव्यय। और साधारण क्रिया विशेषण अव्यय जैसे उदाहरण लेते हैं कि बेटा शीघ्र आओ, तो ये क्या होता है, ये साधारण क्रिया विशेषण अव्यय। साधारण रूप से बात करें तो जो शीघ्र आओ तो मतलब इसमें आने की बात की जा रही, बेटा शीघ्र आओ, तो ये विशेषण मतलब क्रिया की विशेषता बतला रही कि कैसे आओ, तो शीघ्र आओ। तो यही क्या होता है, ये साधारण क्रिया विशेषण अव्यय होता है और ये प्रयोग के आधार पर इसका प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं संयोजक क्रिया विशेषण अव्यय क्या होता है। तो संयोजक मतलब जो उपवाक्य से संबंधित, एक वाक्य को दूसरे वाक्य से जोड़ते हैं तो वो उपवाक्य से संबंधित होता है। जैसे उदाहरण लेते हैं कि संयोजक क्रिया विशेषण अव्यय में कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। अब जहाँ वहाँ ये क्या है, संयोजक यानी पेयर शब्द बनता है, यही क्या होता है, उपवाक्य होता है। तो संयोजक क्रिया विशेषण में उपवाक्यों से संबंधित होकर जो है प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं जो तीसरा वाला है कि अनुबद्ध क्रिया विशेषण अव्यय जो होता है तीसरा, ये क्या होता है, तो अनुबद्ध मतलब जो अवधारणा या निश्चितता के लिए प्रयोग की जाती है, यानी कोई चीज़ वाक्य में अवधारणा का बातें की जा रही है, निश्चितता के लिए प्रयोग की जा रही है, तो ये क्या होता है, अनुबद्ध क्रिया विशेषण अव्यय होता है और ये प्रयोग के अनुसार इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण देखते हैं कि अनुबद्ध क्रिया विशेषण में उदाहरण कि यह तो बड़ी विचित्र बात है, तो यहाँ यह तो बड़ी विचित्र बात है, इसमें क्या बताया जा रहा है इस वाक्य में कि एक अवधारणा बताई जा रही है, निश्चितता बताई जा रही है, कोई चीज़ वाक्यों को निश्चय बताया जा रहा है कि हाँ यह तो बड़ी विचित्र बात है। तो ये क्या होता है, ये अनुबद्ध क्रिया विशेषण अव्यय होता है। ये प्रयोग के अनुसार इसका मतलब प्रयोग किया जाता है। एक साधारण क्रिया विशेषण अव्यय, संयोजक क्रिया विशेषण अव्यय और अनुबद्ध। साधारण में जो वाक्य स्वतंत्र रूप से प्रयोग करते हैं, संयोजक में जो है उपवाक्यों से यानी पेयर शब्दों का प्रयोग करते हैं, अनुबद्ध में जो होता है अवधारणा या निश्चितता के लिए प्रयोग करते हैं। तो प्रयोग के अनुसार क्रिया विशेषण अव्यय को हमने विस्तार पूर्वक से जाना। अब आगे देखते हैं रूप के आधार पर क्रिया विशेषण के जो अव्यय होते हैं वो 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो रूप के आधार पर एक मूल क्रिया विशेषण होता है, दूसरा जो है कारण या स्थानीय क्रिया विशेषण अव्यय होता है और तीसरा जो होता है वो यौगिक क्रिया विशेषण अव्यय होता है। तो हम जानेंगे कि सबसे पहले कि मूल क्रिया विशेषण अव्यय मतलब मूल मतलब जो छोटे शब्द होते हैं मूल क्रिया विशेषण, जैसे ठीक, अचानक, दूर, फिर, नहीं, सब मूल क्रिया विशेषण जो छोटे शब्द होते हैं वो मूल क्रिया विशेषण अव्यय होते हैं। यानी क्रिया विशेषण मतलब जो क्रिया की विशेषता बतलाता है और ये छोटे शब्द होते हैं मूल क्रिया विशेषण। आगे देखते हैं कि कारण स्थानीय क्रिया विशेषण मतलब जहाँ किसी चीज़ का कारण बताया जाता है, कोई चीज़ उसका स्थान दे दिया जाता है, तो वो क्या होता है, कारण या स्थानीय क्रिया विशेषण अव्यय। ये रूप के अनुसार इसका प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण लेते हैं कि कारण स्थानीय क्रिया विशेषण अव्यय में कि जाओ नहीं तो सिर चाटोगे, जाओ नहीं तो तुम सिर चाटोगे। तो अब जो ये सिर शब्द का प्रयोग किया गया तो ये क्या होता है, एक कारण बता दिया जा रहा है, एक स्थान उसका दे दिया जा रहा है, तो यही क्या होता है, ये कारण स्थानीय क्रिया विशेषण अव्यय। अब आगे देखते हैं कि यौगिक क्रिया विशेषण अव्यय। यौगिक क्रिया विशेषण अव्यय मतलब जो एक से अधिक शब्दों का जब प्रयोग करते हैं तो वो यौगिक क्रिया विशेषण अव्यय होता है। जैसे प्रतिदिन, और प्रति अलग शब्द और दिन भी क्या अलग शब्द है, तो जो एक से अधिक शब्दों का प्रयोग करते हैं तो ये यौगिक क्रिया विशेषण अव्यय होता है। जैसे प्रतिदिन हुआ, इधर उधर, यथाक्रम, जहाँ तहाँ, बाहर भीतर, घर बाहर, ऐसे जब एक से ज़्यादा शब्दों का प्रयोग करते हैं तो वो यौगिक क्रिया विशेषण अव्यय होता है और ये रूप के अनुसार होता है। तो हमने देखा कि प्रयोग के अनुसार क्रिया विशेषण के 3 भेद होते हैं और रूप के अनुसार भी क्रिया विशेषण के 3 भेद होते हैं। और हमने यह भी देखा कि जो अर्थ के आधार पर है क्रिया विशेषण के भेद वो 4 होते हैं, कालवाचक, रीतिवाचक, स्थानवाचक और परिमाणवाचक। अब आगे हम देखते हैं
अब आगे हम देखेंगे कि क्रिया विशेषण अव्यय के अपवाद। क्रिया विशेषण अव्यय के अपवाद देखेंगे। तो अपवाद मतलब जब अविकारी होते हुए भी कुछ क्रिया विशेषण अव्यय शब्दों में लिंग, वचन तथा कारक के अनुसार विकार या बदलाव हो जाते हैं, उसे क्रिया विशेषण अव्यय के अपवाद में रखा जाता है। यानी जो कि वो अविकारी अविकारी होते अव्यय होते हुए कुछ क्रिया विशेषण में लिंग, वचन, कारक के अनुसार जो बदल जाते हैं वो अपवाद के अंतर्गत आ जाते हैं। जैसे उदाहरण हम देखते हैं क्रिया विशेषण अव्यय के अपवाद, यानी उदाहरण देखते हैं कि अपवाद में कि यह सेब अच्छा पका है, यह सेब अच्छा पका है। तो इसमें जो अच्छा जो लिखा है ये क्या है, ये अपवाद में आ जाएगा, ये क्रिया विशेषण नहीं होता। अपवाद मतलब यह क्रिया विशेषण में इसकी गिनती नहीं होगी। यह सेब अच्छा पका है, अब जैसे पका क्या है, यह विशेषण हो गया। अब अच्छा क्या हो गया, यानी जो पका है, पका शब्द लिखा है, यह विशेषण की विशेषता बता रहा है। तो विशेषण की विशेषता कौन बतला रहा है, तो अच्छा शब्द बतला रहा है। तो जो विशेषण की विशेषता को बतलाता है वो प्रविशेषण होता है। तो इसलिए ये अपवाद के अंतर्गत आ गया। तो ये अपवाद के अंतर्गत आ गया तो ये क्रिया विशेषण अव्यय नहीं होगा। आगे दूसरा उदाहरण देखते हैं कि सूर्य कैसे चमकता है। सूर्य कैसे चमकता है, यह भी क्या होगा, क्रिया विशेषण अव्यय नहीं होगा, यह अपवाद के अंतर्गत आ गया। जैसे सूर्य कैसे चमकता है, अब चमकना क्या है, चमकना एक विशेषण है। और कैसे क्या है, जैसे सार्वनामिक विशेषण में आता है कि सार्वनामिक विशेषण में बताया जा रहा है कि ये प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण में आ जाए कि सूर्य कैसे चमकता है। इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है कि सूर्य कैसे चमकता है, तो ये प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आ गया। तो इसलिए यह भी क्या होगा, ये क्रिया विशेषण अव्यय नहीं हुआ, तो ये अपवाद के अंतर्गत आ जाता है। आगे देखते हैं कि यह सेब अच्छे पके, यह भी मतलब अगला उदाहरण देखते हैं कि यह सेब क्या है, अच्छे पके हैं। अब पकना क्या है, विशेषण है, अच्छे क्या है, पकना का विशेषता बतला रहा है, प्रविशेषण है। तो यह सेब अच्छे पके हैं। आगे चांदनी कैसे लगती है, चांदनी कैसी लगती है, तो यह भी क्या है, प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण है। आगे देखते हैं कि परीक्षा उपयोगी दृष्टि से कुछ जो है जो वाक्यों को देखते हैं कि क्रिया विशेषण अव्यय क्या होता है। तो क्रिया विशेषण अव्यय के कुछ जो है उदाहरण देखते हैं, वाक्य देखते हैं कि जब वर्तमान का अनिश्चय हो तब ऐसे शब्दों में अब शब्द का प्रयोग करते हैं। जब वर्तमान का अनिश्चय होता है तो अब शब्द का प्रयोग करते हैं, जैसे अब आप सो सकते हैं। आगे देखते हैं कि जब बीते हुए समय का बोध होता है तब शब्द का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करेंगे, तब, जैसे तब बात कुछ और थी। आगे देखते हैं कि जब अनिश्चित स्थान का बोध हो, अनिश्चित स्थान का बोध हो तो कहाँ शब्द का प्रयोग करते, तो जैसे मोहन कहाँ गया, तो ये क्या हो गया, क्रिया विशेषण अव्यय के उदाहरण है ये सब, कि जब अनिश्चितता का बोध कराया जाता है तो कहाँ शब्द का प्रयोग करते हैं, जैसे मोहन कहाँ गया, तो ये क्रिया विशेषण अव्यय हुआ। एकमात्र के संदर्भ में किसका प्रयोग करेंगे, तो ही शब्द का प्रयोग कर देंगे। तो ही क्या हो जाएगा, तो ये ही निपात में आ जाएगा। तो ये भी ही जो निपात में आ जाएगा तो यह भी क्रिया विशेषण अव्यय के अंतर्गत आएगा। जैसे यह कार्य मोहन ही कर सकता है, अब करना ये क्या है, क्रिया मतलब क्रिया की विशेषता बतला रहा है। तो यह कार्य कौन कर सकता है, मोहन ही कर सकता है। आगे देखते हैं कि जब एकल के अर्थ में इसका बोध किया जाता है तो भी केवल शब्द का प्रयोग करता है, तो यह भी क्रिया विशेषण अव्यय होता है। जैसे यह काम केवल मोहन ही कर सकता है। आगे देखते हैं कि बहुधा से कम मात्रा का बोध कराने में प्राय शब्द का प्रयोग करते हैं, जैसे प्राय विद्यार्थी परीक्षा में पास हो जाते हैं। आगे देखते हैं काल का सूचक शब्दों में बाद शब्द का प्रयोग करते हैं, जैसे वह 1 माह बाद आया। आगे देखते हैं कि निषेध का निश्चय सूचक में हम नहीं शब्द का प्रयोग करते हैं, जैसे वह नहीं जा सकता, यह भी क्या है, क्रिया विशेषण अव्यय के उदाहरण है। आगे देखते हैं अभी में जैसे तुरंत के संदर्भ में हम अभी शब्द का प्रयोग करते हैं, जैसे अभी 4 बजे हैं। आगे देखते हैं कि भविष्य की ओर संकेत करने में हम फिर शब्द का प्रयोग करते हैं, जैसे फिर ऐसा नहीं होगा। आगे देखते हैं कि अनिश्चित स्थान का बोध कराने में हम कहीं शब्द का प्रयोग करते हैं। अनिश्चित स्थान का बोध कराने किसका प्रयोग करेंगे, तो कहीं शब्द का प्रयोग करेंगे। तो यह नगर उससे कहीं अच्छा है, तो ये क्या हो गया, क्रिया विशेषण अव्यय। आगे देखते हैं कि अतिरिक्त बल देने पर, इसके अलावा बल देने पर हम किसका प्रयोग करेंगे, तो भी क्या हो गया, यह भी क्रिया विशेषण अव्यय या फिर निपात में आ जाएगा। जैसे इस पुस्तक को तुम भी पढ़ सकते हो, यानी इस पर बल दिया जा रहा है इस वाक्य में। आगे देखते हैं कि संपूर्णता का अर्थ बोध कराने में मात्र शब्द का प्रयोग करते हैं। संपूर्णता मतलब मुझे 20 रुपये मात्र चाहिए, तो ये क्या हो गया, क्रिया विशेषण अव्यय। आगे देखते हैं कि प्राय से अधिक मात्रा का जब बोध कराया जाता है तो बहुधा शब्द का प्रयोग करते हैं, जैसे छोटे बच्चे बहुधा हठी होते हैं, बहुधा जिद्दी होते हैं। छोटे बच्चे बहुधा क्या होते हैं, हठी या जिद्दी होते हैं। आगे देखते हैं कि यह समय का सूचक है, तो समय का सूचक में हम पीछे शब्द का प्रयोग करते हैं, जैसे मोहन पढ़ने में मुझसे पीछे। आगे देखते हैं कि साधारण निषेध हेतु प्रयुक्त में हम न शब्द का प्रयोग करते हैं। साधारण निषेध किसके लिए प्रयोग करेंगे, तो न शब्द का प्रयोग करेंगे, जैसे जाओ न बैठ क्यों गए, तो ये क्या हो गया, यह भी क्रिया विशेषण अव्यय होता है।
आगे देखते हैं कि निषेधात्मक आज्ञा हेतु प्रयोग के लिए मत शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे अंदर मत आओ, तो यह भी क्या हो गया, क्रिया विशेषण अव्यय हुआ। तो क्रिया विशेषण अव्यय में हम कुछ महत्वपूर्ण जो है उदाहरण को देखा, तो भी आपको इस तरह से समझ में आया कि अव्यय क्या हुआ और अव्यय के कितने भेद होते हैं, निपात क्या है, निपात के कैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, और क्रिया विशेषण क्या है, क्रिया विशेषण के जो भेद है अलग अलग, उसको अनेक अर्थों में हमने जाना कि प्रयोग के अनुसार कितने होते हैं, रूप के अनुसार कितने होते हैं और अर्थ के अनुसार कितने होते हैं। तो आगे हम इसी चीज़ को अव्यय के जो आगे जो भेद प्रकार हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।